7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increased at the rate of 4 centimeter per minute when x equals to 8 centimeter, y equals to 6 centimeter. Find the rate of change of एक क्वेश्चन अब में से पूछा है द पैरामीटर, और बी क्वेश्चन पूछा है द एरिया। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन किसका है? रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल का अपने पास क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं लिख देता हूं रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल जैसे ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ x है, ये विड्थ y है, तो इसका टोटल लेंथ ही तो इसका पैरामीटर होता है। ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गई। अब इसका चेंज पूछा है, चेंज कितना हो जाएगा? dp अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि है ना डाटा है ना डिवाइड में मिनट लगा हुआ है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। dp अपॉन dt हो जाएगा 2 इंटू एक्स का हो जाएगा dx अपॉन dt, और y का हो जाएगा dy अपॉन dt। अब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपको जो डाटा दे रखा है ना, उसने बोला है कि क्या x जो इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब x के बारे में बोला है और नीचे मिनट है, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी है। और ये जो चीज़ बोली है उसने y के बारे में बोली है कि y जो है विड्थ है y वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो लेंथ है dx अपॉन dt वो इंक्रीज है, इसका मतलब पॉजिटिव, और ये है सेंटीमीटर पर मिनट में, और विड्थ है dy अपॉन dt ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। और लेकिन ये कैसी है? नहीं, विड्थ जो है वो डिक्रीज है, इसलिए ये तो माइनस, और सॉरी लेंथ डिक्रीज है और विड्थ इंक्रीज है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू -5, इसका +4, तो इनटू किया तो -2 आ गया। पैरामीटर को है ना अपन ना सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और t नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब पर मिनट। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर माइनस नहीं लगाते तो अपन इसको लिख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ में अपन डिक्रीजिंग वर्ड अटैच कर देंगे। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं एरिया के बारे में। एरिया रेक्टेंगल का होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे dA अपॉन dt इक्वल्स टू x को छोड़ दिया, uv से डिफरेंशिएशन होगा y का dy अपॉन dt प्लस y को छोड़ देंगे x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 8, dy अपॉन dt का वैल्यू +4, प्लस y का वैल्यू कितना है अपने पास? y का वैल्यू 6 है, और dx अपॉन dt का वैल्यू -5 है। तो ये हो गया 32 - 30, तो आपका आंसर आ गया 2। और एरिया है, एरिया का मेजरमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, नीचे टी है, इसका मतलब पर सेकंड या मिनट में चल रहा है तो मिनट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर अपने को पता लगाना है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका हो गया, स्पेरिकल है। स्पेरिकल है मतलब स्पेयर का क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा ये क्वेश्चन है स्पेयर का, स्पेयर का क्वेश्चन है। और उसने बोला है एक लाइन का जिक्र है 900 क्यूबिक गैस पर सेकंड। क्या बोला है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। और फिर बोला है पर सेकंड, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिट किस चीज का है। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, और नीचे टी लगा है, इसका मतलब ऐसे है। ये dV/dt का वैल्यू अपने को गिवन है। जिस चीज का वैल्यू अपने को गिवन है अपन उसी का फार्मूला इंप्लीमेंट करवाएंगे यहाँ पे। तो V कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ होता है। ओके, अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dV/dt इक्वल्स टू 3 पावर आगे आ जाएगी। तो 3 पावर आगे आएगी तो 3 × 4/3 पाई, एक पावर कम हो जाएगी r²। फिर r का भी तो डिफरेंशिएशन होगा dr/dt। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। स्टेप क्या आएगी, dV/dt इक्वल्स टू 4 πr² dr/dt। अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। किसका वैल्यू पुट कर देते हैं, dV/dt का वैल्यू है 900 और इक्वल्स टू 4 πr² dr/dt। अब क्या होगा, मैं यहां से dr/dt का वैल्यू निकाल लूंगा तो इसको मेरे को नीचे भेजना पड़ेगा इसको। तो 900/4 πr² इक्वल्स टू dr/dt। अब उसने पूछा क्या है कि फाइंड द रेट विथ द रेडियस। रेडियस की रेट पूछी है। रेडियस की रेट का मतलब dr/dt पूछा है उसने, यही चीज पूछी है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 900/4 पाई, रेडियस कितनी दे रखी है उसने, लास्ट में रेडियस दे रखी है 15। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ये इससे कट जाएगा 4 टाइम और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो dr/dt का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 1/π। रेडियस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ दे रखी है आप उसी का फॉर्मूला लगाएं और आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ सकती है, नोट कर लें आप। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का 6.1 में। अपने पास ये क्वेश्चन है
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किसका है, स्पेरिकल है, मतलब क्वेश्चन स्पेयर का है। क्लियर। अब उसने क्या पूछा है, इसकी रेडियस वेरिएबल है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में पूछा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, स्पेयर का वॉल्यूम अपने को मालूम होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब उसने बोला है किसके रेस्पेक्ट में करना है, इंक्रीज किसके रेस्पेक्ट में करना है, इस बार रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना नहीं है। कोई तो डाटा नहीं दिया हुआ और उसने बोला भी नहीं कि टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, उसने यही बोला है कि वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस करना है। तो dv/dr निकालना है, तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी, 3 × 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का क्या हो जाएगा, dr/dr, तो ये कट के 1 हो जाएगा, समझ गए, इसलिए r का 1 होने वाला है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब उसने बोला है एट, रेडियस कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो r का वैल्यू 15 पुट कर दो, जो आपका आंसर आया उसमें dv/dr = 4 पाई इंटू r का वैल्यू 15 पुट कर दोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें रेडियस का वैल्यू जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस का वैल्यू है 10, सॉरी रेडियस का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो dv/dr = ये 400 पाई हो जाएगा। यूनिट क्या लगेगा, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस का क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। इसको आप यूनिट को काटे नहीं, ये ऐसा कैसा पड़ा रहने दे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले अपन देखते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर एक लैडर है, लैडर का मतलब एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी है जो दीवार के ऐसे सहारे खड़ी हुई है, ये सीढ़ी है ना, ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर है। इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर की सीढ़ी है। ये जो है ना इस दीवार के सहारे खड़ी हुई है। अब क्या होगा, मैं ये जैसे ये अपना सरफेस है जिस फर्श के ऊपर ये सीढ़ी है, अगर मैं इस किनारे को ऐसे खींचूंगा फर्श के ऊपर तो ऐसी सिचुएशन आएगी, ये जैसे फर्श काफ़ी बड़ा है, ये सीढ़ी मैंने खींची, नीचे वाला सिरा खींचा
तो ये सी डी, जैसे ये आपका यहाँ था पहले वाला, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा सी डी का ऊपरी हिस्सा, और सी डी ऐसे ही चली जाएगी। मतलब सी डी का जो बेस तो बढ़ेगा लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, कम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, लेकिन सी डी की जो लेंथ है ना वो उतनी की उतनी रहेगी। मैं ये बोल सकता हूं, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूं, इसको बेस बोलूं, और ये हाइपोटेनियस है, तो ये दोनों तो वेरिएबल हो गए। वेरिएबल का मतलब ये फिक्स नहीं है, इनके वैल्यू चेंज होगी। और ये सी डी की लेंथ जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक बात और क्लियर कर देते हैं, इसमें न तो स्फीयर है, न सर्कल है, न कोन है, न क्यूब है, तो ये क्वेश्चन सिंपल पाइथागोरस पे बेस्ड है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे। 25 का कितना हो गया 0, पी स्क्वायर का 2p, और p का भी होगा dp/dt, क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास एक जो डाटा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में मीटर पर सेकंड है, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए मेरे को टाइम के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा 2b dp/dt। अब यहां से मैं इसको दूसरी साइड ले जाता हूं, तो 2p dp/dt इक्वल्स टू कितना हो गया, -2b dp/dt। यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dp/dt इक्वल्स टू अपने पास आया -b/p इंटू dp/dt। अब एक चर्चा करते हैं, ये क्या चीज दे रखी है, उसने बोला है ग्राउंड पर उस वॉल से जो लगा हुआ है, ऐसे ग्राउंड पर इतनी रेट से खींचते हैं। ग्राउंड वाली साइड जो होती है वो बेस है, और बेस के बारे में उसने क्या बोला है 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये बेस में चेंज है, dp/dt दे रखा है अपने को। ठीक है ना, ये वैल्यू dp/dt की है, तो यहाँ dp/dt की वैल्यू तो 2 हो गई। अब एक बार ट्रायंगल का वापस यूज करता हूं मैं, जैसे ये अपनी 5 हो गई, और बेस का वैल्यू कितना दे रखा है, बेस का वैल्यू भी उसने अपने को दे रखा है, तो ये 4 मीटर है बेस, है ना, फुट का मतलब पैर वाला सीधा होता है, तो ये 4 दे रखा है। तो ये पाइथागोरस से कितनी निकल जाएगी, अगर पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर और बेस का 4 का स्क्वायर 16, ये इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और पी इक्वल्स टू 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो वैल्यू पुट कर दो, बेस की जगह तो 4 और परपेंडिकुलर की जगह 3, तो -8/3। परपेंडिकुलर को मीटर में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर में, मामला मीटर में चल रहा है सारा, तो मीटर पर सेकेंड लिख दिया। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, dp/dt का फाइनल आंसर लिख सकते हो 8/3 मीटर पर सेकेंड, माइनस आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में भी सर्कल का, स्फीयर का, क्यूब का किसी बात का भी जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन क्या है, इसमें और ही तरीके से करना पड़ेगा। इसका जब मैं सॉल्यूशन करता हूं तो मेरे पास एक ही चीज है, वो क्या है, 6y = x³ + 2 एक कर्व गिवन है ओनली, ठीक है ना। तो पहले तो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। अब प्रॉब्लम आ गई कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में करें, तो मैं दोनों के ही नहीं करता हूं, मैं इसको t के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर दो पहले, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो 6y का क्या हो जाएगा, dy/dt, y का क्या हो जाएगा, dy/dt, x³ का क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर है कम हो जाएगी, 3x²। लेकिन x का भी करना पड़ेगा क्योंकि अपन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का dx/dt हो जाएगा, और जिसके साथ xy नहीं है उसका 0 हो जाएगा। अब यहां आने के बाद में एक बात उसने बोली है, क्या बोली है, कि एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब dy/dt, y कोऑर्डिनेट में चेंज का मतलब dy/dt, और इज एट टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है ना वो x कोऑर्डिनेट का एट टाइम ज्यादा चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट में चेंज को क्या लिखेंगे, dx/dt, और एट टाइम लिखेंगे, उसने बोला है, ठीक है ना। अपन इस बात को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाते हैं। 6 × dy/dt का वैल्यू कितना है, एट dx/dt = 3x² dx/dt, यहाँ से dx/dt आपका कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से 6 को काट दो तो x² = कितना आएगा, इस 3 से इसको काट देंगे तो ये 2 बचेगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±√16 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा। अब 16 का रूट बोलो, 4 हो गया। क्लियर इतनी बात। तो अब उसने पूछा क्या था अपने से, उसने बोला था फाइंड द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स कैसे फॉर्मेट में होते हैं, x, y के फॉर्मेट में होते हैं, x, y निकालना है। x तो मेरा निकल गया, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू तो आ गया 4 या -4 आ गया, मेरे पास 2 वैल्यू आ गया x के नेम पे। मेरे को निकालना क्या है बे, y निकालना है, और y निकालने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा। 6y = x³ + 2 है, तो y कितना हो गया, x³ + 2/6। सबसे पहले तो वो x की जगह 4 रख दो, तो y कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब + 2/6, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 + 2/6, तो ये हो गया 66/6। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगली बार x की जगह वैल्यू कितना रखेंगे, -4। x के नेम पे 2 वैल्यू आए हैं, +4 और -4। अब -4 रखते हैं, तो -4 का क्यूब कितना हो जाएगा, -64। तो ये -64 + 2 कितना हो गया, -62/6। इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा -32/3। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए।
देखिए अब वापस पहले वाले जैसे क्वेश्चन ही आ चुके हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है क्वेश्चन किसका है। एयर बबल। एयर बबल कैसा होता है? एयर बबल एक स्पेरिकल फॉर्मेशन में होता है। तो एयर बबल है, इसका मतलब कैसा है? स्पेयर है। और उसने एक डाटा दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब नीचे सेकेंड है तो dt तो लगने ही वाला है। अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो dv/dt लगता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो dA/dt लगता। ओनली सेंटीमीटर, इसका मतलब ये dr/dt का वैल्यू अपने पास है, उसने बोला भी है। अब आगे क्या बोला है? एट वॉट रेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहा है। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? चेंज होना ही तो होता है। इंक्रीज कितना हुआ, इसके लिए अपन वॉल्यूम लिखते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है स्पेयर का वॉल्यूम। अब अपने को डिफरेंशिएशन पहले टी के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो अब भी अपने को किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या बनेगा बोलिए? dv/dt = 4/3 पाई। r³ का कितना हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन r का भी तो करना पड़ेगा ना। अब r का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में? dr/dt। ये कट जाएगा। dv/dt = वैल्यू पुट कर दो 4 पाई। रेडियस कितनी दे रखी है उसने? 1 सेंटीमीटर। तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया। dr/dt का वैल्यू कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। इसको अपन 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो dv/dt यूनिट क्या लिखेंगे? वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में है तो मीटर क्यूब बोल देंगे, और टाइम की पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। यूनिट लिखना भी आपको कंपलसरी है। ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किसका है? स्पेरिकल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी किसका है? स्पेयर का क्वेश्चन है अपने पास। स्पेरिकल बोला है, इसका मतलब स्पेयर का क्वेश्चन है। अब उसने एक चीज दे रखी है, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर क्या चीज होती है? डायामीटर का हाफ करते हैं तब रेडियस आती है। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये पूरा क्या है? डायामीटर है। ये पूरा तो डायामीटर हो गया और ये आपकी रेडियस होगी। इसका मतलब रेडियस डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। तो पहले रेडियस निकालेंगे। डायमीटर कितना दे रखा है? 3/2 2x + 1। तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 लग जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/4 2x + 1। पहले तो रेडियस इसलिए निकाल ली क्योंकि सारे फॉर्मूले रेडियस पर ही आधारित होते हैं। अब आगे जो अपनी चर्चा है वो क्या है देखिए। अब उसने बोला क्या है? किस में चेंज निकालना है? फाइंड करना है द रेट ऑफ चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है वो लिख दो आप। वॉल्यूम स्पेयर का कितना होता है? 4/3 πr³ होता है, वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। 4/3 πr³ लिख देंगे। अब उसने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करवाया है? विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहां पे सीधा ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो x तो है ही नहीं, पहले मैं r का वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तब मेरे को x दिखेगा, और फिर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा।
वैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन आर का वैल्यू ही रखेंगे। आर का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करना है तो 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और इस पूरे टर्म पे होल क्यूब लग जाएगा। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो रेडियस का वैल्यू था वो पुट कर दिया, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, इनमें तो x है ही नहीं तो इनको तो आप लिख दो, ये तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इनको कैंसिल करने वाला हूं, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, ये दोनों मिलके 8 हो गए और 8 से इसको काट दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 27/8 इंटू पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dv अपॉन dx। इस क्वेश्चन में यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि वॉल्यूम की तो यूनिट पता है, लेकिन x की यूनिट अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन यूनिट लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप कॉपी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन किस चीज का है, एक सैंड है ना पाइप से गिर रही है, जैसे ये ऐसे पाइप है और इससे ऐसे मिट्टी गिर रही है और मिट्टी जब पाइप से नीचे गिरेगी तो एक कोन बनेगा, ये लो कोन बन जाएगा। ऐसे मिट्टी गिरती है तो कोन ही बनता है, पाइप से नीचे मिट्टी गिरेगी। इस कोन के बारे में अब एक चीज ये देखिए, इसका वॉल्यूम तो ये नीचे गिर रही है मिट्टी, इसका तो कम हो रहा है और इसका क्या है बढ़ रहा है, इसका कोन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब उसने एक डाटा दे रखा है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मिट्टी तो गिर रही है और बढ़ इसका रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को कोन का मान के चल रहा हूँ। किसका? इसका जितना कम हो रहा है उतना ही इसका बढ़ रहा है। आप किसी का भी मान सकते हो, लेकिन कोन का इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आगे की बातें कोन के ऊपर ही आधारित है, समझ गएगा। तो ये क्वेश्चन कोन का हो गया। अब उसने एक डाटा दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है,
12 है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम होता है, पर सेकेंड का मतलब टी, मतलब ये dV अपॉन dt का वैल्यू है। और किसका है ये? क्वेश्चन कौन का ये, ठीक है। अब अपन को ये जो दे रखा है इसी का फार्मूला लगा के देखते हैं अपन, इसी का ही लगाते हैं अपन हर बार। वॉल्यूम कितना होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो मैं आर के रेस्पेक्ट में करूंगा, एच के रेस्पेक्ट में, दो दो वेरिएबल आगे। तो यहां उसने इनसे निपटने के लिए एक कंडीशन दी है। उसने क्या बोला है? एक चीज दी है उसने बोला कोन की जो हाइट है ना वो रेडियस की 1/6 है। मतलब कोन की जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है। समझ गए? यहां से इसको इधर इंटू कर दूंगा तो 6h इक्वल्स टू कितना हो गया? r हो गया। ये r का वैल्यू पहले आप यहां पे रख दें और फिर डिफरेंशिएशन करें। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और ऐसा करते ही अपना क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो देखिए क्या करना है, ये जो बात है ये कुछ क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहला 1/3 पाई आर का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 36h स्क्वायर और इनटू एच ओके क्या हो जाएगा? h क्यूब हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलो dv अपॉन dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/3 पाई इंटू 36। h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर। लेकिन h का भी तो करना पड़ेगा ना, h का क्या होगा? dh अपॉन dt। आपको एक बात बता दूं, यही उसने पूछा है। उसने पूछा क्या है? हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सेड कोन इंक्रीजिंग। ये हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, यही पूछ रहा है। इंक्रीज का मतलब चेंज कितनी हो रही है। अब अपन ना पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इन सारे डाटा को इसके नीचे लिख देता हूं। पहले तो इसका वैल्यू देखो कितना है, dv अपॉन dt का 12 है। ये सारे डाटा नीचे आ जाएंगे। पाई इंटू 36h स्क्वायर इक्वल्स टू dh अपॉन dt और यहाँ से इसको मैंने काट दिया 3 टाइम हो गया। तो ये हो गया 1/3 पाई और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है? लास्ट में 4 दे रखी है। ये भी आप यहाँ पे रख दें, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर। तो फाइनली dh अपॉन dt का वैल्यू आ गया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 इंटू 3 48 पाई बन जाएगा ये। और यूनिट क्या लगेगा? हाइट को सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं और नीचे टाइम है, इसका मतलब पर सेकेंड। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को Cx का वैल्यू दे रखा है। Cx इक्वल्स टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। नेक्स्ट करते हैं। Cx का वैल्यू अपने को दे रखा है। अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 का क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ड का जिक्र हुआ है मार्जिनल। एक वर्ड का जिक्र हुआ है जिसका नाम है मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड बना हुआ है मार्जिन से और मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग और कॉस्ट का डिफरेंस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। मतलब इन तीनों क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस नहीं डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका हो जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो dc अपॉन dx लिख सकते हो, या यहाँ सीधा ही c डेश x कर सकते हो
और डिफरेंशिएशन करोगे तो 0.007 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 15x का करेंगे तो x हट जाएगा 15 और इसके साथ x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद में उसने अपने को वैल्यू बोली है, एट x का वैल्यू उसने कितना दिया है 17, x का वैल्यू 17 रख दो इसमें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे x का 0.007 इंटू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये x रख देते हैं एक बार, माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 0 एक्स की जगह वैल्यू रख दो 17 और प्लस 15। अब इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.967, ठीक है ना। ठीक है, अभी अपने सामने ये 3 क्वेश्चन है, इसमें भी मार्जिनल कॉस्ट या प्रॉफिट का जिक्र है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल पूछी है तो डिफरेंशिएशन करना है। RDSX कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 26x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 26 और अपन पुट कितना कर देंगे, x इक्वल्स टू 7 पुट कर देंगे तो 26 इंटू 7 प्लस 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 8 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसमें भी मार्जिनल पूछा है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 6x और 36x का 36 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना पुट करना है 15, 6 इंटू 15 प्लस 36, तो ये हो गया अपना कितना 60 90 हो गया, ये 90 प्लस 36 ये 96 हो गया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जो बचता है ऑब्जेक्टिव में ही है, ये वाला और ये वाला 18 और 17, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पे वर्ड का जिक्र है सर्कल का, तो सर्कल का वर्ड का जिक्र कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, और सर्कल का क्या पूछा है उसने, एरिया पूछा है, एरिया कितना होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में करना है इसका डिफरेंशिएशन, विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर करना है, तो डी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, बोलो 2 आगे आ जाएगा 2 पाई आर, और आर का अब करना नहीं है क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ये 126 आ जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर का तो 1 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू पुट कर दो बस आंसर आ गया, आर की वैल्यू कितनी है 6 है लास्ट में, तो ये आपका आंसर आ गया डी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 12 पाई, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और आर का क्या हो गया सेंटीमीटर।